हाँ, नमस्कार दोस्तों। विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय बहुत ही सरल शब्दों में है। तो शुरू करते हैं। पहले तो थोड़ा हम आउटलाइन समझ लेते हैं जो हम देते हैं आपको शुरुआत में। आउटलाइन के आधार पे आपको ये पता लग जाएगा इनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है। तो बोले या आप चाहें तो पेपर में लिख सकते हैं कॉपी में, न लिखना चाहें तो भी कोई बात नहीं। तो आप सीधे नीचे जीवन परिचय जो बताया है वैसे आप लिख देंगे। तो देखिए जन्म कब हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी का, तो वो हुआ था सन 1880 ईस्वी में। जन्म स्थान था इनका लमही नामक ग्राम वाराणसी में। पिता का नाम था इनका अजायब लाल, माता का नाम आनंदी देवी। बचपन का नाम था इनका धनपत राय। और इनकी जो शादी जिनके साथ हुई थी, इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी, जो इनकी दूसरी पत्नी थी। एक इनकी शादी पहले हो गई थी। मृत्यु हुई थी सन 1936 में। रचनाएं इनकी हैं गबन, गोदान, निर्मला, ईदगाह, कफन, परीक्षा, सदगति आदि। लंबी सीरीज है, वो आपको आगे बताएंगे। अब देखते हैं जीवन परिचय आपको किस तरीके से लिखना है। तो जीवन परिचय है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी। जहां पे कहीं पे हमें हिंट देनी होगी वहां पे या काले पेन का प्रयोग कर देंगे या फिर जो है नीचे अंडरलाइन खींच देंगे। तथा पिता का नाम अजायब लाल था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय तथा घरेलू नाम नवाब था। यानी जो पैट नेम बोलते हैं आजकल, वो घरेलू नाम था उनका नवाब था। प्रेमचंद जब 8 साल के थे तो उनकी माता का, और जब 14 वर्ष के हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। प्रेमचंद का विवाह कम उम्र में ही हो गया था, किंतु उनके अनुरूप न होने के कारण सन 1907 में शिवरानी देवी के साथ हुआ। यानी वो उनकी शिवरानी देवी जो थी वो दूसरी पत्नी थी। आपने पहले अध्यापक की नौकरी की, बाद में पदोन्नत होकर डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। बाद में गांधी जी के सानिध्य में आने पर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। बाद में आपने काशी विद्यापीठ में अध्यापन का कार्य किया। जलोदर रोग के कारण सन 1936 ईस्वी में काशी में स्थित इनके गांव में इनका देहावसान हो गया। इतना आप जो है इनके जीवन परिचय में लिख देंगे। अब इसके बाद जो है कृतियां कृतियां हमने आपकी इनकी बहुत सारी लिखनी है। पेपर में आप जो आपको याद रहे हेडिंग डाल डाल के वो लिख दें। कुछ चीजें जो है वो जरूरी है वो जरूर लिखें, उनको आप याद कर लेना ठीक से। जैसे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो इसलिए उपन्यास आप सारे याद कर लेना। और इनमें से एक प्रश्न ये भी आ जाता है आपका बहुविकल्पी में। अब तो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं खूब। तो बहुविकल्पी में मंगलसूत्र जो था इनका उपन्यास, ये अपूर्ण उपन्यास है, इसको जरूर याद रखें, पूछ लेते हैं। अपूर्ण उपन्यास कौन था सब मुंशी प्रेमचंद का, तो वो आपका मंगलसूत्र। तो देखें कृतियां हम देखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे उपन्यास। कर्म भूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्णता। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास ये जरूर लिखेंगे। इसके बाद नाटक में करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम, रूठी रानी। ये आपको सब याद कर लेना, जो आपको याद रहे परीक्षा के समय पे वो आप हेडिंग डाल के जरूर लिख दें। हेडिंग जरूर डालनी है आपको। जीवन चरित्र, कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख सादी और रामचर्चा, ये ने जीवन चरित्र लिखे हैं। इसके बाद आते हैं आपके निबंध संग्रह। तो कुछ विचार नाम का इनका निबंध संग्रह भी आता था। संपादित कुछ चीजें जो थी इन्होंने अपने संपादित की थी, जैसे गल्प रत्न समुच्चय। अनुदित जो दूसरी भाषाओं में थे उनको हिंदी भाषा में अनुवादित किया, जैसे अहंकार, सदा सुख, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टालस्टाय की कहानी। ये हो गई इनकी अनुदित रचनाएं। इसके बाद इनके कहानी संग्रह आते हैं। कहानी संग्रह उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारी कहानियां दी हो, जिसके शीर्षक हो। तो शीर्षक इनके थे कहानी संग्रह के सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मान सरोवर और कफन। ये इनकी कहानी संग्रह था। इसके बाद में आपने कहानी कौन कौन सी लिखी है, तो कहानी लिखी है ये हेडिंग में हमने डाल के लिखी कहानी। ये बहुत ही जो इनकी अधिक जो मशहूर कहानियां हैं, जो फेमस कहानियां, वो हम नाम लिख दिए हैं। आपको 2-4 जो याद रहे परीक्षा भवन में तो वो जरूर लिखें, लेकिन हेडिंग जरूर डालें। नमक का दरोगा,
दुनिया का सबसे अनमोल रतन, बड़े घर की बेटी, परीक्षा, कफन, पंच परमेश्वर, सवा शेर गेहूं, बूढ़ी काकी, पूस की रात, सदगति, गुल्ली डंडा, ईदगाह आदि। इसके बाद इन्होंने कुछ पत्रिकाएं निकाली थी मुंशी प्रेमचंद जी ने, इनका संपादन किया। तो ये पत्रिकाएं जरूर आपको लिखनी है, इनमें से प्रश्न भी आ जाते हैं। तो संपादन किया किन पत्रिकाओं का? जागरण, हंस, मर्यादा, माधुरी, ये पत्रिकाएं हैं, इनका इन्होंने संपादन किया था मुंशी प्रेमचंद ने। अब इसके बाद एक मेन पॉइंट आता, किसी भी अगर कि हम जीवन चरित्र लिखते हैं किसी लेखक का या कवि का, तो उसमें भाषा शैली उसकी बहुत जरूरी होती है। तो वो किस तरीके की भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे, तो भाषा शैली हेडिंग डाल के ये आप लिखेंगे। 2-3 लाइनें हैं। प्रेमचंद की भाषा सहज, सरल, व्यावहारिक, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। मुंशी जी ने अपने साहित्य में 5 शैलियों का प्रयोग किया है: वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, हास्य व्यंग प्रधान शैली और भावात्मक शैली। ये जो हो गई आपका मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, ये हो गई उनकी भाषा शैली, रचनाएं आपको बता दी। अब अगर आप इतना लिखे आएंगे, इसमें से कुछ भी थोड़ा अगर छोटा भी करके लिखे आएंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है आपको पूरे 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, गारंटेड हम आपकी ले रहे हैं। राइटिंग आपका थोड़ा साफ सफाई से लिखेंगे तो जरूर आपको 5 में से 5 नंबर मिलने की गारंटी है। इतने सही शब्दों में कम समय में आपका जो है हो जाएगा। अगर वीडियो पे आपको अच्छी लगी हो, चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो उनकी परीक्षा में भी उन्हें परेशानी ना हो। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय आपको बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपको बता दिया है। धन्यवाद।